हेलो दोस्तों, आज ये सिलाई से बना हुआ पोशाक हम लेकर आए हैं। इसमें देखिए हम दो तरह का डिज़ाइन बतलाए हुए हैं आप लोगों को। एक तो यहाँ पे देख रही हैं आप, इस कलर से डिज़ाइन बतलाए हुए हैं और दूसरा यहाँ पे एक और दूसरा डिज़ाइन बतलाए हुए हैं। किस सिलाई के द्वारा हम बनाए हुए हैं? 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है ये। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके पहले के वीडियो में हम चोली बनाना बतला चुके हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आइए अब हम इसका घेरा बनाते हैं। तो देखिए, घेरा बनाने के लिए यहाँ तक हम बतला चुके हैं बुनने के लिए आप लोगों को। अब हम घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ से जाली बनाते हुए हम पूरा इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। जब हम जाली बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ता भी चला जाएगा। इस तरह से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक जाली बन गया, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम पूरे इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम ये पूरा लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट किए। अब इसे पलट लेंगे। उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे और अगला फंदा से उल्टा बुनते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा उल्टा बुनते हुए। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे सीधा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किया। अब हम इसी डिजाइन को बनाएंगे जो हम यहाँ पे चोली में डाले हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें इस लाइन में फंदे को बढ़ाना नहीं है। पहला फंदा उतार लेंगे और इस तरह से दोनों धागा को हम अपनी ओर करेंगे और ये एक और एक दो बार बुन लिए, दो फंदा बुन लिए। अब फंदे को टाइट करेंगे इस तरह से, फिर से दोनों फंदों को ऊपर की ओर लेंगे और इसी तरह बुनेंगे एक और एक दो। फिर से इसे टाइट करेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर लेंगे और एक और एक दो। फिर फंदे को नीचे की ओर टाइट, यानी हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हम हल्का टाइट करेंगे। और फिर से फंदे को लेकर फिर दो फंदा इस तरह से बुनेंगे, फिर नीचे की ओर फंदा इस तरह से करेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हम चोली में डिजाइन बतलाए हुए हैं, उसी डिजाइन को यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ इसमें हम बतलाएंगे आप लोगों को कि कहाँ पे फंदा को बढ़ाना है और कहाँ पे घटाना है, जो हमारा घेरा अच्छा बन सके। तो देखिए इस तरह से इस लाइन को बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये लाइन और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ लास्ट में फंदा दो आ जाता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे जैसे दो फंदा है, ये तो कुछ नहीं करना, फंदे को अपनी ओर करेंगे। एक फंदा तो हमें सीधा बुनना है, इसलिए एक फंदा को मात्र हम यहाँ पे बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे, फिर से ये जो लास्ट फंदा है इसे सीधा बुनेंगे इस तरीके से। अब पलट लेंगे, ये उल्टा हम बुनेंगे जैसा हम बतला चुके हैं, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। यहाँ पे एक फंदा बच रहा था, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दिए कि अगर एक फंदा आपका बच जाता है तो आप यहाँ क्या करें। तो उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद में फंदे को हम बढ़ाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, लेकिन हमें बढ़ाने से पहले एक लाइन हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे फंदे को पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक लाइन हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए डिजाइन ये कुछ इस तरह का यहाँ पे आया और एक लाइन ये उल्टा चला आएगा। ये बुनने के बाद पता चलेगा।
हम उल्टा तरफ से हम फंदा बढ़ाएंगे। ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट का जो एक फंदा है वो हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये इस तरीके से सीधा बुनेंगे। ये अब पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, किस तरह से फंदे को बढ़ाना है। पहला फंदा तो उतार लेंगे, ये दूसरा फंदा इस तरह से बुन लिए हम, ठीक है। और तीसरा आप किसी भी ढंग से बुन सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जिस ढंग से बतला रहे हैं उस ढंग से आप फंदे को बढ़ाएं, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ इस तरीके से भी फंदे को बढ़ा सकती हैं। ये जो फंदा देख रही हैं, ये फंदा हम यहाँ सिलाई पे उठा लिए, इसे सिलाई पे इस तरह डालेंगे, एक बुन लेंगे, एक फंदा बढ़ गया, फिर से ये एक फंदा बुन लेंगे, ये हो गया 3 फंदा। और फिर से हम यहाँ पे इसे इस तरीके से बुने और एक फंदा ये बुने, तो देखिए 4 फंदा 5 फंदा हो गया। एक पहला उतारे और 1 से 2 बनाए, फिर 1 से 2 बनाए, फिर हम 1 से 2 बनाएंगे। ये जो नीचे आप चोटी देख रही हैं यहाँ पे, इसमें से एक हम इस तरीके से बुन लेंगे और एक फंदा यहाँ इससे बुनेंगे। फिर से हम नीचे से इस तरीके से बुनेंगे एक, और एक फंदा इस तरह से बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसमें घेरा, अभी हमारे पास काफ़ी फंदा चाहिए घेरा के लिए, घेरा हमारे पास यहाँ पे कम है, तो हम फंदे को बढ़ाते हुए घेरा जितना हो सके बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम बढ़ाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे फंदा है 120 फंदा, सिलाई पे 120 फंदा हो गया है। अब हम फिर से इसी डिज़ाइन को बनाएंगे जो हम यहाँ चोली में डाले हुए हैं, ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को अब हम लगातार यहाँ पे बनाएंगे। कुछ लाइन में पहला फंदा उतार लेंगे और दोनों फंदों को इस तरह करेंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिए, ये जो धागा है इसे हम अपनी ओर कर लिए दोनों को इस तरह से, और अब हम 1 2 फंदा बुने, यानी फिर से उसी डिजाइन को हम रिपीट कर रहे हैं। 1 और ये रहा 2। इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, हल्का हम टाइट करेंगे। यहाँ पे फंदा जो हम इस तरह से जो हम फंदे को नीचे की ओर ले जाते हैं, हल्का टाइट करेंगे। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम ये सीधा तरफ से बुनते हुए एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट किए। ये एक आप देख रही हैं डिजाइन यहाँ पे बनकर सामने आया। अब हम फिर से उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद जो हम यहाँ उल्टा बुने हुए ये लाइन, इसे हमें अभी नहीं बुनना है, डायरेक्ट अब हम इसी तरह से इसी डिजाइन को बुनते चले जाएंगे। यानी उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, इसके बाद फिर से हम इसी डिजाइन को शुरू करेंगे और कुछ दूरी तक इस डिजाइन को बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे, और जब हमारा ये लाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा जब,
तो फिर से हम पहला फंदा को उतार लेंगे और फंदे को इस तरीके से अपनी ओर करेंगे और इसी डिजाइन को हम रिपीट करते हुए कुछ दूरी तक बना लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे बनाएं, इस डिजाइन को बनाएं 1 2 3 3 यानी कि 6 लाइन, और ये एक उल्टा लाइन गया था हमारा और एक शुरू का ये डिजाइन था। तो यहाँ पे उल्टा जो लाइन गया है इसके बाद से 1 2 3 3 लाइन डिजाइन हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किया, यानी कि 6 लाइन। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। अगर आप चेंज नहीं करना चाहती हैं तो आप इसी कलर से बुन सकती हैं। हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं और हम यहाँ पे ये सिलाई भी लगा चुके हैं जो राउंड में आता है, क्योंकि हमें इसे बुन लेने के बाद में देखना है इसका घेरा कितना घेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ या ना हुआ, और हमें फंदे को बढ़ाना है या नहीं। इसलिए देखिए हम इसी पे इसे जोड़ लेते हैं। जब भी हम चेंज करेंगे ऊन तो उल्टा तरफ से चेंज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। जब भी हमें कलर चेंज करना होता है हम उल्टा तरफ से चेंज करते हैं ताकि डिजाइन पे कोई असर ना पड़े। देखिए हम यहाँ से बुनना उल्टा शुरू करते हैं सीधा, यानी कि पहला लाइन भी जो पहला फंदा जो है उसे भी हम उल्टा बुनेंगे। कलर चेंज कर रहे हैं इस वजह से। देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर चुके हैं। अब इसे 2 लाइन हम इसी तरह बुनेंगे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। इसके बाद इस पे हम डिजाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और ये एक लाइन सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 लाइन, चूँकि बिल्कुल सिंपल सा है, ये सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है, इसलिए हम 2 लाइन यहाँ बुन कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 3 लाइन बुन लिए। अब बुन लेने के बाद अब यहाँ पे हम दूसरा डिजाइन डालेंगे। देखिए किस तरह से हमें बनाना है। पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो आप चाहें तो एक फंदा और बुन सकती हैं, क्योंकि ये साइड का हो जाता है इसलिए। अब देखिए ये जो पहला फंदा छोड़कर ये जो दूसरा फंदा है इसे हम इस तरीके से लेंगे, ये इस तरीके से लेंगे और यहाँ पहले हम इसे बुनेंगे। जो पीछे का फंदा है उसे पहले बुनेंगे, इसके बाद आगे का फंदा को इस तरीके से बुन लेंगे। ये हो गया। दोनों को हम गिरा देंगे। फिर से देखिए इस बार हमें नीचे की ओर से लेना है। ये नीचे की ओर से हम पहले फंदा पहला बुनेंगे। देखिए ये 2 फंदा, तो ये नीचे की ओर से लेंगे और इसे हम पहले बुनेंगे। इसके बाद आगे का जो फंदा है इसे इसके बाद बुनेंगे। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, एक और उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा बुन लिए, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। फिर से हमें इसी डिजाइन को रिपीट करना है। देखिए ये सबसे पहले हम ये 2 फंदों से बनाएंगे, इसके बाद ये 2 फंदों से बनाएंगे। तो ये 2 फंदों से जो हमें बनाना है तो पीछे का फंदा सबसे पहले बुनेंगे ऊपर की ओर से, ये इस तरीके से। इसके बाद आगे का फंदा बुनेंगे। ये हो गया। दोनों फंदों को गिरा देंगे। फिर इसके बाद इन 2 फंदों को बुनेंगे। तो ये नीचे की ओर से बुनेंगे पीछे का फंदा, ये इस तरीके से। अब आगे का फंदा बुनेंगे। ये हो गया। गिरा देंगे। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2।
बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है और उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इन 2 लाइन को हम फिर से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में हम 2 फंदा उल्टा बुनते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से देखिए इसका घेरा बिल्कुल भी ठीक चला जा रहा है गोलाई में। अब हम इसमें आगे बनाएंगे। आगे हम इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे और 2 लाइन से ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे और अब बुनना शुरू करेंगे। इन दूसरा फंदा हम बुन लेंगे। 2 फंदा हम पहले रखे थे, उसके बाद हम बुनना यहाँ पे शुरू किए हुए थे। तो देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले जो हम इसके पहले बुने हुए थे उस पर हम पहला इस तरह से फंदा को, पहला फंदा इस तरीके से बुने थे, लेकिन इस बार हमें पलट लेना है। यानी जो 2 फंदा को हम पहले बुने हुए थे जिस तरीके से उसे हमें पहले बुनना है और ये तरीका बाद में। जैसे कि देखिए ये हम बुने हुए थे, इस तरीके से हम बुने हुए थे पहले, लेकिन अभी हमें इसमें नीचे की ओर से बुनना है इस तरीके से। इस तरीके से बुन लिए। अब ये 2 फंदों को बंद कर देंगे और इसे हमें ऊपर की ओर से बुनना है। ये हो गया और ये हो गया। अब इसे दोनों को गिरा देंगे। देखिए यहाँ पे ये डिजाइन बनकर आपका सामने आएगा। अब फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 1 2। फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। नीचे का पहले, फिर ऊपर का, इसके बाद देखिए फिर ऊपर से लेंगे। दूसरा बार जो हम 2 फंदा बुनेंगे वो ऊपर से लेंगे और इसके बाद सामने का। देखिए इस तरीके से फिर से एक बार देखिए। 2 फंदा सबसे पहले हम उल्टा बुन लेंगे, जो बीच में हम 2 फंदा उल्टा बुन रहे थे इसे उल्टा बुन लिए। अब इन 2 फंदों को पहले बुनेंगे, ये हो गया। अब ये पीछे का जो 2 फंदा है इन 2 फंदों को इसके बाद बुनेंगे इस तरीके से। तो बस इस तरीके से हम बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे एक लाइन में। यानी उल्टा तरफ से एक और लाइन बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे और अगर आप पहले कलर चेंज करना चाह रही हैं तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकती हैं। अभी जो उल्टा आएगा उस वक्त ही कलर आप यहाँ चेंज कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम बुनकर कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इतना इसे बनाकर यहाँ कंप्लीट किए हुए हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि जब हम उल्टा तरफ से बुन रहे थे, ये रेड कलर का ऊन जब हमें बंद करना था, तो जब हम उल्टा तरफ से बुन रहे थे तो 2 फंदा रेड कलर से और 2 फंदा इस कलर से बुनते हुए हम उल्टा पूरा कंप्लीट किए। इसके बाद हम रेड कलर का धागा बंद कर दिए बुनना। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे किस ढंग से बुने। एक में यहाँ डिजाइन बनाए और ये 2 फंदों को साधारण तरीके से बुन दिए। फिर यहाँ डिजाइन बनाए, फिर इस साधारण तरीके से बुन दिए और उल्टा तरफ से उल्टा बुन लिया। और जब हम अगला लाइन पे आए तो देखिए यहाँ प्रत्येक में से एक एक डिजाइन हम बनाते चले गए हैं। अब देखिए अब इसका हो गया है, ये लंबाई जितना होना था हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए फंदों को हम यहाँ पे कैसे बंद करेंगे। हम यहाँ पे फंदा रेड कलर से बंद करेंगे। एक फंदा बुन लिए, ये दूसरा फंदा बुने, ये इस तरीके से बंद किए एक। फिर से एक फंदा इस तरह बुन लिए और फिर ये दोनों को एक साथ बंद कर दिए। फिर से एक फंदा बुनेंगे ये। अब ये दोनों को बुनते हुए हम बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे
ये एक फंदा हम बुन लिए इस तरीके से। अब ये 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे फंदा बंद भी होता चला जा रहा है, देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये कुछ देखने में इस तरह का आपका लगेगा, इस तरीके का कुछ देखने में लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस ढंग से बंद करना तो बंद कर सकते हैं। चलिए इसे हम पूरा इस लाइन को में बंद करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। ऊन को यहाँ हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम रेड कलर से ही ये जो जाली बनाए हुए थे इसमें हम एक डोरी बनाकर डाल लेंगे। और अगर आप आउटलाइन चाहती हैं तो रेड कलर से आप आउटलाइन यहाँ पे दे लें। तो इतना हम बनाकर इसके बाद फिर बताते हैं, दिखाते हैं कैसा लगता है देखने में। इस तरह से देखिए ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। इसमें हम डोरी लगा दिए हैं इस तरह का, जैसे कि हम बतलाए हुए थे। और ये ऊपर से हम इसे बनाए हुए हैं। बना लेने के बाद देखिए 2 धागा यहाँ पे हम छोड़े हुए हैं, इसे यहाँ पर ले जा कर के हम बंद कर देंगे एक भाग में। चाहे आप इस तरफ का भाग में बंद करें चाहे इस तरफ का। ये तो खुला है, ये तो जान नहीं रही हैं आप लोग, ये खुला हम बनाए हुए हैं। तो इस तरह से इसे डालकर यहाँ पे हम बंद कर देंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। या कोई अलग कलर से भी आप इसे यहाँ पे बना सकती हैं। देखिए ये साइड में किनारे में जब हम इस तरह से यहाँ पे फंदे को बंद किए, देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।